हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग नॉलेज कैप्सूल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ इन सब वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें हम सारे हॉट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज का हॉट टॉपिक है कोरोना वायरस से लड़ाई में इंडिया में यूज़ होने वाली 3 वैक्सीन के बारे में, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी, जिसका अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। तो आप बने रहिए, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इन तीनों वैक्सीन्स कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी के बेसिक डिफरेंस से। इन तीनों वैक्सीन में बेसिक क्या कंपैरिजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि किसने डेवलप किया है इन तीनों वैक्सीन्स को। तो कोवैक्सीन डेवलप किया है, इंडिया में ही डेवलप हुई है। भारत बायोटेक ने डेवलप किया है आईसीएमआर और एनआईवी यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कोलैबोरेशन से। कोविशील्ड डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने, और इसका प्रोडक्शन इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। स्पुतनिक वी वैक्सीन गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, मॉस्को, रशिया ने डेवलप किया है। तो इंडिजिनस वैक्सीन सिर्फ कोवैक्सीन है जिसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से इंडिया में हुआ है, और कोविशील्ड और स्पुतनिक वैक्सीन्स का डेवलपमेंट फॉरेन नेशन में हुआ है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ब्रिटेन में है, और एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, तो वहाँ पे हुआ है। और स्पुतनिक वैक्सीन का डेवलपमेंट रशिया में हुआ है। अब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वैक्सीन्स में। तो कोवैक्सीन में हम लोग डेड वायरस डालते हैं, और कोविशील्ड और स्पुतनिक में वीकेंड वायरस डालते हैं। लेकिन कोविशील्ड और स्पुतनिक में बेसिक डिफरेंस क्या है कि कोविशील्ड में सिर्फ एक ही वेक्टर है और दोनों डोजेज में हम वही वेक्टर डालते हैं, और स्पुतनिक वैक्सीन में 2 वेक्टर्स हैं और अलग अलग डोजेज में हम वो अलग अलग वेक्टर डालते हैं। अब वेक्टर क्या होता है और ये तीनों वैक्सीन कैसे डिटेल में काम करती हैं ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन का डेवलपमेंट होल विरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल को यूज़ करके हुआ है। ये इनएक्टिवेटेड सेल्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जब ये रेप्लिकेट नहीं करेंगे तो बॉडी में इनसे इन्फेक्शन भी नहीं होगा। बट ये इनएक्टिवेटेड सेल्स जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करने में कैपेबल होते हैं, जिससे कि डिफेंस रिएक्शन हमारी बॉडी में आता है और हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और सेकंड पॉइंट है, इस कोवैक्सीन में इम्यून पोटेंशिएटर्स जिसे वैक्सीन एडजुवेंट्स कहते हैं वो भी डाला गया है, तो इससे इम्यून सिस्टम और भी स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड में हम लोग वीकेंड एडनोवायरस वो वायरस होते हैं जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं। तो ये इस टाइप का जो वायरस ये चिंपैंजीज से एक्सट्रैक्ट किया गया है। चिंपैंजीज में जो कॉमन कोल्ड कॉज करते हैं वो उस वायरस को यूज़ करके ये वैक्सीन बनी है। अब बात करते हैं स्पुतनिक वी की, जो कि रशियन वैक्सीन है। इसको गैम कोविड वैक भी बोलते हैं। तो इसमें 2 वेक्टर्स की बात की थी। वेक्टर का मतलब ये है कि अलग अलग डोजेज में अलग अलग एडनोवायरस हम लोग यूज़ करेंगे। तो 2 टाइप के एडनोवायरस हैं, AD26 एंड AD5। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हम अलग अलग डोजेज में यूज़ करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि ये इन्वेड तो कर सकते हैं सेल को, लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही वीकेंड रहते हैं। तो इनसे कोई डिजीज़ नहीं होती, और इनको मॉडिफाई किया गया है SARS-CoV-2 को ऐड करके, जो कि कोरोना कॉज करता है। तो SARS-CoV-2 को ऐड करने की वजह से बॉडी में कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बन जाता है, जिसका यूज़ ह्यूमन सेल में एंटर होने के लिए वायरस करता है। तो इससे जब भी वायरस एंटर होता है तो बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब वैक्सीन रिजीम देखते हैं। कोवैक्सीन में 2 डोजेज़ होती हैं, उन दोनों डोजेज़ को 28 डेज़ के गैप में लगाया जाता है। कोविशील्ड में भी 2 डोजेज़ होती हैं और उन डोजेज़ को 4 to 8 वीक्स के गैप में लगाया जाता है। और स्पुतनिक वी, जिसमें कि 2 डिफरेंट वेक्टर्स होते हैं जो दोनों अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, अलग अलग शॉट में दोनों अलग अलग वेक्टर दिए जाते हैं। वो 21 डेज़ के गैप में दिए जाते हैं। स्टोरेज
स्टोरेज कोवैक्सीन का स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं आराम से कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर में। कोविशील्ड का भी स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में होता है, पर स्पुतनिक वी जो कि लिक्विड फॉर्म में अगर स्टोर करेंगे तो -18 डिग्री सेल्सियस में करेंगे, और अगर फ्रीज ड्राइड फॉर्म में करेंगे तो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में करेंगे। तो अब हम देखते हैं एफिकेसी रेट। कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट 81% है। कोविशील्ड के इनिशियल रिजल्ट्स में 70.4% आया था, लेकिन अभी रिसेंट स्टडी हुई है तो उसमें ये बताया गया कि सेकेंड डोज के बाद 81.3% तक हो जाती है एफिकेसी, अगर 2 डोजेस के बीच 12 वीक्स का गैप हो। स्पुतनिक वी की एफिकेसी 91.6% है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट पब्लिश्ड इन द लैंसेट। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि इस वैक्सीन का अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है फॉर इमरजेंसी यूज़। तो ये अप्रूवल डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी को मिला है जो कि हैदराबाद में है, और इसके 5 और भी पार्टनर्स हैं जिन्होंने RDIF रशियन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फ़ंड के साथ पार्टनरशिप किया है। उनके नाम है ग्लैंड फार्मा, हेट्रो बायोफार्मा, वर्चो बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा एंड स्ट्राइड्स फार्मा साइंस। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स मैंने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, तो आई होप ये आप सबको प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल ऋचा उमराव सब्सक्राइब कर लीजिए।